जितना हमारा परिवार बढ़ रहा है, बढ़ता जाना है, उतना समाज, देश तो क्या, सारा संसार सुखी बन जाना है। प्रकृति, जानवर सब सुखी बन जाना है। प्यारे बाबा ने हम सबको जन्म दिया, पढ़ाया, लिखाया, कितनी सुंदर पालना देकर हम सबको अनुभवी बना रहे हैं कि बच्चे संसार को, प्रकृति को सुख में पावन बनाना मेरे तुम बच्चों के हाथ में है। ऐसे प्यारे बाबा की आज्ञा, बाबा की श्रीमत, बाबा की पालना, बाबा की पढ़ाई, हम सब प्रैक्टिकल में, साकार में, मर जीवा जन्म पाकर अनुभव कर रहे हैं। नहीं तो देखो, बहुत लोग हम लोगों से प्रश्न तो पूछते हैं, आप सभी भी बाबा के सर्विसेबल सेवाधारी सभी बैठे हैं कि आप लोगों का रोज रोज कार्यक्रम, रोज रोज सम्मेलन, रोज रोज कॉन्फ्रेंस है, जहाँ तहाँ ब्रह्मा कुमारियों की आवाज़, इतना हजारों लाखों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो आपका ये शांति से सब कुछ चलता है? वहाँ कोई खलबली झंझट झमेला तो नहीं होता? कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं। अच्छे अच्छे अब लौकिक नाते, संसार के नाते से तो कहेंगे सचिव है या कोई राज परिवार के संबंध में भी हैं, ऐसे ऐसे मंत्री, प्रधान, ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे आजकल के बुद्धिजीवी लोग पूछते हैं कि आपका शांति से इतना कार्यक्रम चलता है, कहीं आपका हम लोग झमेला झंझट सुनते नहीं हैं, ये कैसे आप लोगों का चलता है ना? देखो, है ना सहज और सरल। अभी देखो हम लोग है ना मधुबन में आते हैं, 10, 12, 20, 25 हजार तक इकट्ठे हम लोग का हो जाना तो बड़ा सहज सरल हो गया हुआ है। उसमें खाना, रहना, नहीं देखो सहज सरल। इसका मेन कारण हम सब एक बाबा के बच्चे हैं। लौकिक नाते में भी कोई 2, कोई 10, कोई 20 बच्चे होंगे एक माता पिता के, तो वो अपना नजदीक से परिवार होता है। चाहे अपने अपने उनमें गुण हैं, कलाएं हैं, कोई बनाएगा, कोई चलाएगा, कोई कमाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करे, हर एक में अपनी अपनी कला है, अपना अपना संस्कार गुण है। हम भी एक बाप के सभी बच्चे हैं। हमने पहचान लिया है हम आत्मा हैं। आत्मिक नाते से हम भाई भाई हैं। अपने अलौकिक नाते से प्यारे ब्रह्मा के मुखवंशावली, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां, हम भाई बहनें हैं। ये नाता जिस प्रकार दादियाँ हमें आजकल क्लास कराती हैं, अपनी दादी जानकी जी क्लास कराती हैं, तो ये हमको कोई याद करना या घोटा लगाना या बार बार स्मृति लाना, ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। हम अपने दिल पर हाथ रख करके देखें,
ये बाबा मेरा बाबा है, उसने जन्म दिया है। जैसे दादी कल बोल रही थी, जानकी दादी बतला रहे थे, तो उसको याद करने से ये तो स्वाभाविक है, याद आ जाता है। भाई मैं सच्ची दिल से बोलती हूँ, दादी बोलती थी ना कि याद आ जाता है, तो स्वाभाविक है ना। पिता याद आने से माँ जन्म देने वाली तो स्वाभाविक याद आएगी ना, क्या बड़ी बात है। इसलिए हम सब का मन इसी प्रकार स्वाभाविक अभी हो जाना चाहिए। अगर स्वाभाविक ऐसे है तो हम बाबा के निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। तो ये हम सबको विशेष स्वयं में अब देखना चाहिए। हमको तो कैसा लगता है, ये तो स्वाभाविक देख रहे हैं ना हम लोग, क्या हमको देखना चाहिए? नहीं, अभी कैसे लगता है ना, क्या देखना चाहिए? हम आत्मा हैं, श्री बाबा हमारा आत्मिक नाते से पिता है ही है, जन्म देने वाला अपना ब्रह्मा बाबा है ही है। जैसा कर्म सिखाया वैसा हम कर रहे हैं। वो द्वापुर से तो हमसे भूले हो गई हुई हैं। जो भूल हमको बाबा ने आकर के बतलाया, समझाया, दया दृष्टि रखी, बच्चे तुम्हें मालूम नहीं था, भूल जाओ। कोई बच्चे बाबा को, साकार बाबा को सुनाते थे, बाबा मेरे से ये भूल हुई। साकार बाबा इतना समझाते थे, बच्चे भूल को भूल जाओ। इस भूल ने तुम्हें अनुभवी बना दिया है बच्चे, भूल को भूल जाओ। क्यों याद करते हो? तो ऐसी हम सब में समझ, विवेक, रोशनी स्वाभाविक देखो आ गई है ना। इसलिए प्यारे बाबा की आशाएं, इच्छाएं किस प्रकार से हमें पूर्ण करनी है, जो आज इस समय पर प्यारे बाबा हमारी इतनी सुंदर हर प्रकार से पालना कर रहे हैं। हमारी पालना कितनी शक्तिशाली, हर एक बच्चे को संतुष्ट है। खुश उड़ो बच्चे उड़ो, फरिश्ते हो। हम सन्मुख देखो देख रहे हैं अपनी दादियों को, है ना फरिश्ता रूप, है ना एंजल का रूप। इस बॉडी में, देह में होते भी दादियों को मालूम ही नहीं आज। कैसी प्रेरणा फरिश्ता जैसी सबको आ रही है ना। इसलिए ऐसी जो हमारी समय के अनुसार पालना हो रही है, हमें भूलने का तो प्रश्न ही नहीं है। याद आया अभी अचानक, प्यारे बाबा क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या बुजुर्ग, क्या बच्चा, क्या माता, क्या पिता, बाबा सबके साथ ऐसे मिल जाते थे जैसे बाबा बच्चा है, जैसे बाबा बूढ़ा है, जैसे बाबा तो मेरा ही है। आप बाबा से मिलेंगे, आप समझेंगे बाबा मेरा है। जो मेरे दिल की बात सुनी है बाबा ने, इसकी इतनी नहीं सुनी होगी जितनी मेरी सुनी है। जो भी मिल के आएगा वो ऐसा फील करेंगे। याद आए एक बच्ची अपने माता पिता के साथ आई हुई थी, 6-7 साल की थी। और रात को जो जुगनू होता है ना, अंधेरे में जुगनू जलता है, चलता है, मधुबन में था तो तब तो बहुत पहाड़ था, आसपास जंगल था। तो पकड़ करके उसको लाके शीशी में डाली,
मदद की होगी किसी भाई बहन ने, शीशी में डाल करके तो भागी आई बाबा के कमरे में, मैं बाबा को दिखाएंगी। बाबा के पास आई, बाबा को दिखाया, बाबा ये देखो जलता है। बाबा ने कहा हाँ बच्ची, लो ये देखो ये जलता है। हाँ बच्ची, लो बच्ची पंखा बत्ती बंद करो। बच्ची देखेंगी इसमें, वो जलता तो वो तो खुश एकदम। थोड़ा टाइम ऐसा होने के बाद बाबा ने बोला बच्ची ऐसा लगता है कि इसका सांस अंदर घुट रहा है। ये ढक्कन बंद है ना बच्ची शीशी का, तो इसका अंदर सांस घुट रहा है। हाँ बाबा, फिर बच्ची इसको छोड़ देने से ये उड़ेगा, नहीं तो बच्ची अंदर मर जाएगा, ऐसा लगता है। हाँ बाबा क्या करे, बच्ची छोड़ दो अभी इसको। और फिर भागी गई, बाहर जाके छोड़ दी। देखो है ना, इस प्रकार से प्यारे बाबा हर प्रकार की युक्ति से, स्नेह से, प्यार से, ज्ञान से, याद से, रोशनी से हम सब की पालना कर रहे हैं। मीठी मम्मा की भी अभी सुनाते याद आई। मम्मा उम्र के मुताबिक देखो सब दादियों के साथ, लेकिन वो माँ बन गई, मम्मा बन गई। मम्मा अचल, अडोल, स्थिरम। मम्मा ने कभी इधर उधर ऐसा भी नहीं देखा होगा। मम्मा चलना जाना सीधा। पंजाब में अमृतसर चंद्रमणि दादी के पास हम शुरू में वहाँ थे। मम्मा हमारे पास 1 महीना रही अमृतसर। तो हम मम्मा को रूम से क्लास में ले जाना, क्लास से फिर ले आना, तो मम्मा के साथ साथ रहना करना। तो एक भाई था, तो उसके पास प्लास्टिक का सांप था। प्लास्टिक का सांप लौटती बारी क्लास के बाद उसने रास्ते में रख दिया। उस समय अमृतसर में बीच अंदर थोड़ा सा गार्डन भी था, तो अमरूद के पेड़ के नीचे रख दिया। बोला राजबहन मम्मा आएगी ना तो बोलना सांप है। मैंने कहा मैं तो नहीं बोलेंगी, आप ही बोलना। बोला नहीं आप बोल देना मम्मा सांप सांप सांप। तो मैंने माना नहीं, मैंने सुनी सुनाई कर दी। जब मम्मा क्लास के बाद पार करना था अपना बीच का आंगन, तो उसने रख दिया हुआ, तो मम्मा जा रही थी, तो वो कहता पीछे से मम्मा सांप सांप। तो मम्मा ने ऐसे करके भी नहीं देखा, मम्मा चलती गई और मम्मा ने उसको जवाब दिया। बोला मम्मा को डराते हो? तो बेचारा चुप कर गया। तो आप भी हंस पड़ी। एक तो होता है कि मम्मा देख करके समझे कि भाई ये प्लास्टिक का है, नहीं देखा ही नहीं, मम्मा चलती गई सीधी। इतनी मम्मा निर्भय, अचल, अडोल, मस्त। तो ऐसी प्यारे माता पिता की पाई हुई पालना हम सब ने, उन्हें हमें जो जैसा इस साकार माध्यम अपनी गुलजार दादी के तन में भी आकर हम सबको देखो हजारों एक सीजन में हजारों करते लाखों हो जाते होंगे जो दृष्टि सन्मुख देकर जाते हैं। इसलिए हमें ये दृढ़ संकल्प करना है कि हमें बाबा की आश को पूर्ण करना है। लौकिक नाते में भी तो पूर्ण करते आए ना आशा, दोस्त की, मित्रों की, पति की, पत्नी की, बुआ की, घर की, बार की करते आए। कोई को तो अपनी आशा ही पूरी नहीं होती। जैसा मन में आए, जैसा मन में आए, जैसा मैं, ये तो सब कुछ बाबा ने भुला दिया है। उससे हम क्या हुए? नीचे उतरते आए, दुखी होते आए, अशांत होते आए,
सुबह दादी जी ने कहा ना, जो स्वयं अशांत होगा वो दूसरों को स्वाभाविक करेगा, जो स्वयं डिस्टर्ब होगा वो दूसरों को स्वाभाविक करेगा। देखो, इसलिए हम सुख का संसार बनाने के लिए बाबा के सहयोगी हैं, मददगार है। उसी प्रकार स्वयं के सहयोगी, सर्व के सहयोगी। तो आजकल समय के अनुसार देखते देखते मन के अंदर कैसा भी कोई भी आत्मा आकर तो अपना परिवार भाई बहन ही है, तो अपने अंदर ध्यान जाता है बार बार। चलो किसी में जैसा भी है, ऊपर है नीचे है, तो स्वाभाविक है, इतना बड़ा परिवार, विचार करना चाहिए। और हमारी फिर राजधानी स्थापन हो रही है, राजा रानी प्रजा सब तो चाहिए ना, लेकिन है हमारा देखो एक ही परिवार है ना स्थापना। आज ही हम देखो देखे बाबा मम्मा, विश्व महाराजन, विश्व महारानी, हमारी दादियाँ, रतन अष्ट रतन, विश्व महाराजन, विश्व महारानी। लेकिन दादियाँ किसकी हैं? हमारी दादियाँ। देखो हर एक कोई समझेगा ना कितना नजदीक संबंध है, स्नेह है। चाहे सिर्फ उसने ब्रह्मचारी को ही पालन किया, क्रोधी है, लोभी है, चाहे किसी के अंदर छल है, कपट है, झूठ है, जो भी है, मान है, पान है, कुछ भी है, लेकिन उसके मन में भी क्या है? मेरी दादी है। दादी के मन में क्या है? मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरे बाबा का बच्चा है, मेरे बाबा की बच्ची है ना। इसलिए एकता, स्नेह, प्यार, किसी के प्रति भी मन के अंदर कमजोरी अपने संकल्प में लाना, समझ लेना, समझ ही रहे हम लोग, तो वो स्वयं के अंदर कमी है। इसलिए हमें संपन्न और संपूर्ण अपने को ठप्पा लगा करके अभी जाना है। कल हमारे अव्यक्त बाप दादा हमें सन्मुख दृष्टि देंगे, तो उसी अनुसार हमें तो अंतर्मुखता का, तो मधुबन में, शांतिवन में पैर रखने से अंतर्मुखी सब हो ही गए हुए हैं। अंतर्मुखी सदा सुखी ही हैं। सो ऐसा हमें स्वयं में ठप्पा लगाकर जाना है, जो सर्व को जाकर हम ऐसा सुख, प्यार, प्रेम, स्नेह का वाइब्रेशन दे सके। और देखो अभी तो आता भी है बार बार, पहले जैसा वातावरण नहीं है। हर एक मन के अंदर ज़्यादा करके बुद्धिजीवी लोग फील करते हैं कि अगर सच्ची सेवा है, अगर सच्ची जैसी भी आत्मा हो, जैसा भी देश विदेश जहाँ भी हैं, लेकिन रियल सेवा ये ओम शांति वाले लोग कर रहे हैं। सरे आम बड़ी बड़ी सभाओं में वो लोग स्वयं बोलते हैं कि हम तो आज कार्यक्रम किया है, भाषण किया है, लेकिन सदा हम नहीं करते। सेवा करती हैं तो ये लोग ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा को ओम शांति विश्वविद्यालय यही सेवा कर रही है ना प्रत्यक्षता का समय। इसलिए प्रत्यक्षता हो रही है, लेकिन मुझे स्वयं को बाबा के आगे प्रत्यक्ष करना है। तो बहुत बहुत प्यारे दादियों के वरदानों से हम सब भरपूर हो रहे हैं। एक आज भी दादी जी ने बतलाया था, हम सब आपस में मिले थे, तो एक खतरनाक ब्राह्मणों के लिए पॉइंट यही है कि जब भी उनको मान सम्मान महिमा मिलती है तो उसमें चढ़ना नहीं चाहिए, उसमें मान सम्मान की खोज करनी नहीं चाहिए।
उसमें हमको मान मिले वो मिले, ये दिमाग में होना नहीं चाहिए। इससे हमारी पद जो है, जो उन्नति है, उसमें थोड़ा सा हलचल आ जाती है। सो बहुत बहुत आप सब तो प्यारे बाबा के योगी हैं, सहयोगी हैं, सहज राज योगी हैं। सो बहुत बहुत आपसे मिलकर के भी खुशी हुई। हमें भी बोला कि थोड़ा चलिए सबसे मिलिए। मैंने कहा जरूर, जो हुक्म जो आ गया। इसलिए ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।